हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। मैं कहीं बाहर चला गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी, और जिसको बीमारी भी नहीं कहते, ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सभी रोगों की जड़ है, सभी रोगों की जो है जननी है, और वो लाइफस्टाइल की बीमारी है। आज हम आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, और मॉडर्न टाइम में ना खाने का समय है ना सोने का समय है, और इसी से ही ये बीमारी हो जाती है, और इसका नाम है कब्ज। कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है, और इसका पता भी नहीं चलता। किसी को दिन में दो तीन तीन बार फ्रेश होने के लिए जाना होता है, लेकिन वो समझता है कि मुझे कब्ज नहीं है, लेकिन उसको भी कब्ज होती है। किसी किसी को 2-3 दिन में एक बार वॉशरूम जाना होता है, वो समझता है कि मुझे कब्ज है, लेकिन उसको भी कब्ज नहीं होती। तो इसका पता जल्दी से चलता नहीं है, और पता तब चलता है जब हमें परेशानी ज़्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, और बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। तो सबसे पहले यदि हम अपना खाने का, सोने का ये तरीका चेंज कर लें तो ये चीज़ें हमारे साथ होंगी ही नहीं। दूसरा, यदि किसी को कब्ज हो भी गई तो सुबह का नाश्ता छोड़ दो, उसी से ही आराम हो जाएगा। और 2-3 बातें मैं ऐसी बताऊंगा जो घरेलू चीजें हैं, उनका उपयोग करके आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहली बात, अगर हम रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच इसबगोल घोल करके ले लें गुनगुने दूध में, तो कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे कोई नुकसान भी नहीं है, और लगातार 7-8 दिन तक हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर दूध में हम कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल 2 चम्मच अच्छी तरह फेंट करके वो लें तो भी कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, अरंडी का तेल उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त फायदा करेगा। तो दोनों चीज़ें दर्दों में भी फायदा करेगा और कब्ज को भी ठीक करेगा, इतना ज़बरदस्त है ये। उसके बाद अगर हम पालक का रस पी लें, कब्ज ठीक हो जाएगी। गेहूं के जवारे का रस भी रामबाण है कब्ज के लिए। गेहूं का जवारा ताजा ही लेकर के, ताजा उसको मिक्सी में पीस करके और निचोड़ करके ले, वो ही असली जवारे का रस है। ये मार्केट में जवारे का पाउडर जो मिलता है कि ये जवारे का ही काम करेगा, गलत। वो बिल्कुल उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। जो काम ताज़ा करेगा पाउडर बिल्कुल नहीं करेगा। तो ताज़ा आप कैसे रोजाना गेहूं का जवारा प्राप्त कर सकते हो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आप 9 गमले लें, एक दिन एक गमले में गेहूं बोए ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे दिन दूसरे गमले में, तीसरे गमले में, ऐसे रोजाना एक एक करके हम गेहूं बोएंगे। जिस दिन 9वें गमले में हम गेहूं बोएंगे उस दिन पहले वाले गमले के गेहूं इतने बड़े हो जाएंगे। तो उनको उखाड़ करके, अच्छी तरह धो करके, काट करके, ग्राइंड करके और उनको निचोड़ लेंगे, और उसका रस हम पी लेंगे। तो जिस गमले में से जिस दिन हम उखाड़ेंगे तो नए गेहूं बो देंगे, और ये सिलसिला हम रोजाना चलाते रहेंगे। हमें परमानेंट रोजाना रेगुलर जो है ताज़ा जवारे मिलते रहेंगे, उनका जूस हम निकालते रहेंगे। तो इस तरह से हम गेहूं के जवारे का रस लेकर के भी कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं भाई। हम रोजाना 10-15 जो है मुनक्का या किशमिश रात को भिगो दें, सुबह खा लें, तो उससे भी कब्ज जो है ठीक हो सकती है। और जितना ज़्यादा हम फाइबर खाएंगे, रेशेदार वाली चीज़ खाएंगे, जितना हम कच्चा खाएंगे, हमारी आंतों के लिए वो
उतना ही अमृत का काम करेगा, और जब आते सही होंगी तो कब्ज होने का मतलब ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाने की कोशिश करें। तो ये तो हो गई खाने की बातें। अब कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की भी बातें हम जान लेते हैं, जो कब्ज होने पर जिसको हम प्रयोग में लाएं और उससे हम जो है कब्ज को ठीक कर सके। तो जब कभी भी आपको महसूस हो कि भाई थोड़ा भारीपन लग रहा है पेट में, या फ्रेश सही ढंग से नहीं हुए, तो कभी भी आपको इस तरह का महसूस हो तो ये एनिमा पोट बाजार में मिल जाएगा, 100 रुपये का मिल जाएगा, कहीं 90 का भी दे देते हैं, कोई 110 का भी दे देते हैं। तो ये एनिमा का पोट है। आप एक बर्तन में लगभग 1 लीटर पानी गर्म करेंगे, उसमें नीम की पत्तियां डाल देंगे, उसको उबाल करके ठंडा करके और इसमें डाल लेंगे, और 3 फीट की ऊंचाई पर इसको टांग करके, ये निप्पल है, इस निप्पल को गुदा में लगा करके और हम अपनी बड़ी आंतों में इस पानी को चढ़ा देंगे। उतना ही चढ़ाएं जितना सहन हो सके। उसके बाद 3-4 मिनट जितनी देर तक आप रोक सकें उसको पेट में रोकें पानी को। जब नहीं रुके तो फिर वॉशरूम जा करके, वॉशरूम में फ्रेश होकर के हम आ जाएंगे और हमारी आंखें साफ हो जाएंगी, कब्ज से होगी नहीं। तो जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो, सप्ताह में, 10 दिन में, महीने में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज मैं बताऊंगा। एक सूती कपड़ा लेंगे, घर में फटी पुरानी कोई चादर होगी, बेडशीट होगी, उसमें 9 या 10 इंच चौड़ा एक पट्टी काट लेंगे, और उस पट्टी को हम रात को सोते समय ठंडे पानी में भिगो करके अपने पेट पर और पीछे लपेटेंगे। 3-4 लपेट आ जाए, वो इतनी लंबी होनी चाहिए, 4 लपेट आ जाए, उसको लपेट करके उसके ऊपर से कोई गर्म चादर या शॉल उतना ही चौड़ा तय करके उसके ऊपर से लगा देंगे और पिन लगा देंगे और सो जाएंगे बांध करके। सुबह उठ करके खोल देंगे। कितनी ही पुरानी कब्ज हो, ये उसके लिए रामबाण है। एक पैसा आपका खर्च नहीं होना। पुरानी चादर, फटी हुई चादर है, उसका भी आप यूज कर लोगे और ठीक भी हो जाओगे, तो कोई पैसा नहीं लगना। ये सब घरेलू उपचार है। उसके बाद ये सब करने के बाद अगर आप 2-3 मैं आसन बताऊंगा, अगर वो आसन भी अगर आप कर लेते हैं तो कब्ज होने का मतलब ही नहीं है। तो पहला आसन है वज्रासन। इसको कम से कम 1 मिनट तक करेंगे, और यही एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। तो इस आसन को करेंगे, 1 मिनट रोजाना करेंगे, तो ये भी कब्ज के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा आसन पश्चिम उत्तानासन है। हम सीधे पैर करके बैठ जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे और झुकते हुए, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, और झुकते हुए अपने पंजों को पकड़ेंगे, माथा घुटनों पर लगाएंगे। ऐसे करेंगे, झुकते हुए सांस छोड़ेंगे, ये पश्चिम उत्तानासन है। 1 मिनट इसको करेंगे। नेक्स्ट है पादहस्तासन। इसमें हम हाथ ऐसे ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, अपने पंजों को पकड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाएंगे। इस आसन को भी हम 1 मिनट करेंगे। तो ये आसन लगातार करते रहें तो कब्ज जो है होगी ही नहीं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स भी हैं, वो पॉइंट दबाने से भी कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। मेन पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट दोनों हाथों में, इस पॉइंट को दबाएंगे कम से कम 20 टाइम। उसके बाद ये वाला पॉइंट,
दोनों हाथों में ये वाला पॉइंट, और यहां पर ठोड़ी के बीच में ये पॉइंट, ये पॉइंट दबाने से भी कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।